Good evening, everyone. Is my voice audible? Good evening, everyone. Is my voice audible? Hello, hello, hello. Is my voice audible? Is my voice audible? Yes, okay. So we have discussed about cerebrum, brain हमारा हो गया था, and after that the topic is spinal cord. After that we have to study about spinal cord. Just tell me one point that do you remember that the spinal cord का outer किस चीज का बना होता है, इनर किस चीज का बना होता है? हमने पढ़ा था दो चीज होती है, एक होता है ग्रे मैटर एंड अनदर वन इज योर व्हाइट मैटर. व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों है? क्योंकि माइलिन शीट की वजह से. इसका मतलब व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सॉन्स एंड जो ग्रे मैटर होता है वो बना होता है सेल बॉडीज का. अब मुझे बताओ आउटर और इनर स्पाइनल कॉर्ड में इनर इज ग्रे मैटर. यस, करेक्ट अंकिश, करेक्ट. So inner is your gray matter and outer is your axon. This is the opposite of that of the cerebrum. Brain का opposite होता है. Just remember this point. So जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो प्रेजेंट होता है आपका स्पाइनल कैविटी में. एक कैविटी होती है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है. अभी क्या, ये ब्रेन है पूरा आपका, ठीक है. यहाँ तक ब्रेन हुआ, ये सेरिबेलम हुआ एंड यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम होता है. यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करती है और ये कहाँ तक जाती है? 1L वर्टेब्रा, 1L वर्टेब्रा तक जाती है. सो इट स्टार्ट फ्रॉम फोरामेन मैग्नम एंड एंड एट द लोअर एंड ऑफ 1L वर्टेब्रा. अब ये 1L वर्टेब्रा होता क्या है? व्हाट इज दिस 1L वर्टेब्रा? हमारी वर्टेब्रास होते हैं जो हमारी, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर होगा और उसके बाहर वर्टेब्रास लाई करते हैं. इस तरीके से होता है आपका वर्टेब्रा. बाहर होते हैं वर्टेब्रा आर योर बोन्स. ये बोन्स होती हैं किसके अराउंड? अराउंड योर स्पाइनल कॉर्ड. अब वर्टेब्रा अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर टोटल 26 वर्टेब्रा इन अ एडल्ट ह्यूमन बीइंग. एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 26 वर्टेब्रास होते हैं. देयर आर टोटल 6. मैम एक बार प्रीवियस से एक मिनट अभी दिखा देती हूँ. एक मिनट तमन्ना, पहले मैं वर्टेब्रा समझ लो फिर मैं दोबारा दिखा दूंगी. सो जो एडल्ट वर्टेब्रा होते हैं देयर आर टोटल 26 एडल्ट वर्टेब्रा, नॉट इन अ चाइल्ड. चाइल्ड के अंदर नहीं, एडल्ट में 26 होते हैं. अब वर्टेब्रास बने कैसे होते हैं? जो एडल्ट और जो चाइल्ड होता है दोनों के अंदर 24 वर्टेब्रास जो होते हैं वो सेम होते हैं and 1 and 1. So these 24 vertebra are divided into 3 category. सबसे ऊपर वाला होता है सर्वाइकल, जो नेक रीजन के पास होता है. जो चेस्ट रीजन के पास होता है उसे बोलते हैं थोरैसिक वर्टेब्रा. एंड जो उसके नीचे होता है वो होता है लंबर. लंबर कहीं ना कहीं कहाँ पर प्रोवाइड करता है आपकी ब्लड सप्लाई? वो आपकी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है किडनीज वाले एरिया के पास लंबर होता है. और 1 क्या होता है? 1 होता है सैक्रम एंड उसके नीचे होता है कोकाइट्स. तो वर्टेब्रास आर द बोन. याद रखना, दे आर योर बोन्स. बोन्स किसके अराउंड है? दीज आर अराउंड योर स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड ये बोन्स होती हैं. तो ये बोन्स 5 में डिवाइड होती है, 5 कैटेगरीज में. फर्स्ट वन सबसे ऊपर वाली सर्वाइकल, देन उसके नीचे थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल एंड कोकाइट सबसे लास्ट में होती है कोकाइट्स. अब क्या होता है, जो सर्वाइकल होते हैं देयर आर टोटल 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा. 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा होते हैं टोटल. 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा. थोरैसिक 12 होते हैं और जो लंबर होते हैं वो 5 होते हैं. तो अगर हम तीनों को ऐड करेंगे 12 प्लस 7 19 20 21 22 20 24, तो 24 टोटल 24 वर्टेब्रास हो गए जो मैंने यहाँ आपको बताया. उसके बाद आता है एक सैक्रम और एक आता है कोकाइट्स. लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंस है? जो चाइल्ड होता है जब तक उसकी बोन्स पूरी बनी नहीं होती, तो जो चाइल्ड होता है ना उसके अंदर 5 सैक्रम होते हैं, 5 सैक्रम वर्टेब्रा होते हैं. और एडल्ट में जाकर वो पांचों के पांचों मिलकर एक में फ्यूज हो जाते हैं. ऐसे ही जो कोकाइक्स होते हैं ना वो 4 वर्टेब्रास होते हैं. 4 कोकाइक्स वर्टेब्रा होते हैं चाइल्ड में, लेकिन ये चारों के चारों फ्यूज कर कर एक बना देते हैं आपकी
कोकाइड्स. So this is the difference between an adult vertebra and your क्या कहते हैं child vertebra में. तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ होती है. ब्रेन जहाँ पे खत्म होता है वहां एक होल होता है जिसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम. वहां से स्टार्ट होती है एंड कहाँ पे खत्म होती है, 1L वर्टेब्रा जहाँ पे खत्म होता है. व्हाट डज इट मीन, ये सातों सर्वाइकल के बीच में होती है, 12 थोरेसिक के बीच में होती है. अब 5 नंबर है, 1 2 3 4 5. जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होगी ना वो फर्स्ट जहां पे एंड हो रहा है वहां पर आपकी एंड हो जाएगी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट वेयर डज योर स्पाइनल कॉर्ड लाई. टेल मी, यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट, यस और नो? Is it clear till this point, yes or no? Just tell me, is it clear till this point कि location clear है? क्या location थी? Blood supply point. ब्लड सप्लाई तो होगा ना. दीज आर नॉट ब्लड सप्लाई पॉइंट. दिस इज द लोकेशन ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे लाई करती है, ये उसकी लोकेशन होती है. दिस इज द लोकेशन ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड के आसपास ब्लड सप्लाई तो होगी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लड सप्लाई, वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है स्पाइनल कैविटी में. स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट इन स्पाइनल कैविटी. ये कहां से एक्सटेंड होती है? इट एक्सटेंड फ्रॉम फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होती है टू द लोअर बॉर्डर ऑफ 1L वर्टेब्रा. L means lumbar. 1L vertebra is your lumbar. So cervical, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? इट शोज. अब क्या होता है इसके अंदर ना, इसके अंदर 2 बल्जेस होते हैं. ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, ये सीधी नहीं जाती. इसके अंदर 2 बल्जेस होते हैं. कहाँ कहाँ पे बल्जेस होते हैं? एक बल्ज आता है यहाँ पर और दूसरा बल्ज आता है यहाँ पर. मतलब बल्जेस मतलब थोड़ा मोटी है उस जगह पे. कहाँ पे मोटी है? एक ही मोटी होती है 2 जगह पे. पहली जगह जहां पे हमारा सर्वाइकल वर्टेब्रा है वहां पर मोटी होती है, और जहां हमारा एंड लंबर होता है वहां पर थोड़ी सी बल्ज होती है. क्यों इसके अंदर बल्जेस होते हैं? रीजन बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि ये जो आपका ग्रे मैटर है विच आर योर सेल बॉडीज, ये जिस जगह पे बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे, बहुत ज्यादा अबंडेंट होंगे, वहां पे थोड़ा बल्ज आ जाएगा. So there are 2 bulges in your spinal cord. One is in the cervical region and other is in the lumbar region. क्यों है bulges? Because of abundant cell bodies. Cell bodies वहां बहुत abundant है, इसलिए वहां पे bulges है. नेक्स्ट पॉइंट की इट स्टॉप ग्रोइंग. जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो ग्रो करना रुक जाती है. कब? आफ्टर द एज ऑफ 4 to 5 years. 4 to 5 years तक जितना उसको बढ़ना था उतना वो बढ़ जाता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है. अब आपको ये चीज समझ आ गई कि इनर इज ग्रे मैटर, इनर इज सेल बॉडी एंड आउटर इज एक्सॉन. So now we will study the structure of your कैसे दिखता है आपका स्पाइनल कॉर्ड. तो देखो, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना वो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है. फर्स्ट सीट ऐसे, ये स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं. बीच में होता है एक सेंट्रल होल और यहां से आता है एक ऐसे ऊपर. देन दीज आर योर क्या होता है. देखो, स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड के एक होती है सेंट्रल केनाल. सो देयर इज अ सेंट्रल केनाल इन द सेंटर. आपके स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल सेंटर में एक सेंट्रल केनाल होती है. ठीक है. उसके बाहर आपके होते हैं सेल बॉडीज होती हैं उसके बाहर. और सबसे बाहर क्या होती है? सबसे बाहर होती है एक्सॉन. So this is your white matter and this is your gray matter. ठीक है. This is one point. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम कहते हैं that it consists of central column of gray matter. Gray matter आपके सेंटर में होते हैं which are surrounded by white matter. They are surrounded by outer white matter. In the center of the gray matter, ये जो gray matter है इसके सेंटर में
देयर इज अ सेंट्रल केनाल, एक सेंट्रल केनाल होती है। अब हम पढ़ेंगे ग्रे मैटर के बारे में। जैसे ये ग्रे मैटर सीधा सा नहीं होता, द ग्रे मैटर इज इन द शेप ऑफ एच लेटर। देखो ये एच जैसा आपको दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इट इज लाइक दिस एच लेटर, एच लेटर की तरह आपका ग्रे मैटर होता है। सो ग्रे मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ एच लेटर। वाई एच लेटर? क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंशन होती हैं। जैसे देखो ये है, ये इसकी एक्सटेंशन है, ये इसकी एक्सटेंशन है, दे हैव एक्सटेंशंस, और इन एक्सटेंशंस को हम बोलते हैं हॉर्न्स। दीज आर कॉल्ड एज हॉर्न्स। तो जो ग्रे मैटर होता है वो सर्कुलर शेप में नहीं होता, वो एच शेप में होता है। वाई इन द एच शेप? क्योंकि उसके अंदर एक्सटेंशंस होती हैं, और उस एक्सटेंशंस को क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं हॉर्न। अब जो हॉर्न होते हैं ना, वो भी तीन टाइप ऑफ हॉर्न होते हैं हमारे। एक होता है डॉर्सल हॉर्न, दूसरा होता है आपका वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न, दूसरा होता है वेंट्रल हॉर्न, एंड तीसरा होता है लेटरल हॉर्न। दीज आर थ्री एक्सटेंशंस ऑफ योर ग्रे मैटर। डॉर्सल हॉर्न को हम पोस्टीरियर हॉर्न भी बोलते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न भी बोलते हैं। वेंट्रल हॉर्न को हम एंटीरियर हॉर्न भी बोलते हैं, और लेटरल हॉर्न को लेटरल हॉर्न ही बोला जाता है। सो ये जो सारी एक्सटेंशंस हैं, ये जो हॉर्न है, वो किसके बने हुए हैं? ये ग्रे मैटर के हैं। इसमें से हमारा डॉर्सल कौन सा होता है? सबसे ऊपर वाला। ये जो ऊपर वाले है ना दो, दीज आर या सबसे ऊपर, दैट इज योर डॉर्सल हॉर्न। सबसे नीचे वाले जो हैं, सबसे नीचे वाले वो हैं आपके वेंट्रल हॉर्न। सबसे नीचे वाले वेंट्रल, सबसे ऊपर वाले डॉर्सल, और एक बीच में है, इसको हम बोलते हैं लेटरल हॉर्न। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? Is it clear till this point? Yes or no? देखो ऐसा, I will just make it clear once again. एक बार मैं दोबारा इसको क्लियर बना देती हूँ। ऐसे, ठीक है। एंड देयर इज वन एच लेटर, एच लेटर की फॉर्म में होता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और एक और होता है ऐसे ऐसे, और ऊपर बीच में सेंट्रल कैनाल। जो ऊपर वाला है उसे हम बोलेंगे डॉर्सल हॉर्न, जो सबसे नीचे वाला है उसे हम बोलेंगे वेंट्रल हॉर्न, और जो बीच वाला है उसे हम बोलेंगे लेटरल हॉर्न। जो सेंटर में है उसे बोलते हैं सेंट्रल केनाल। ठीक है। अब इसके अंदर होते हैं कुछ फिशर्स होते हैं, फिशर्स या आप उनको सल्काए बोल सकते हो। सो जो ऊपर में है, ये जो ऊपर में ऐसे वो बना हुआ ना बरोसा, इसे बोलते हैं डॉर्सल सल्काए। और जो नीचे है, नीचे तो कोई वेंट्रल पोर्शन है ना, तो जो नीचे वाला जो ये होल है, इसे बोलते हैं हम वेंट्रल फिशर। तो ऊपर वाला जो है ऐसे ग्रूव सा, उसे बोलते हैं डॉर्सल सल्काए, और जो नीचे वाला है उसे बोलते हैं वेंट्रल फिशर। वेंट्रल फिशर भी बोल सकते हो, वेंट्रल सल्काए भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज ऊपर वाला डॉर्सल, नीचे वाला वेंट्रल। और जो इसके जो इधर बाहर है, इसको बोल देंगे लेटरल सल्काई, इसे बोल देंगे लेटरल सल्काई और लेटरल फिशर, कुछ भी आप बोल सकते हो। अंदर वाला ये जो पूरा पोर्शन है सारा का सारा, दिस इज योर ग्रे मैटर, एंड बाहर वाला है आपका व्हाइट मैटर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर। अच्छा हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ सोच के, ये जो है, ये जो देखो, जो हमने वेंट्रल फिशर बोला, हमने डॉर्सल सल्काए बोला, ये सब व्हाइट मैटर का पार्ट है या ये सब ग्रे मैटर का पार्ट है? जैसे हॉर्न मैंने आपको बताया, हॉर्न इज अ पार्ट ऑफ ग्रे मैटर। अब मुझे सोच के बताओ, सल्काए या फिशर व्हाइट मैटर का पार्ट है या फिर किसका पार्ट है? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाइट मैटर। सो व्हाइट मैटर में क्या है? व्हाइट मैटर के अंदर एक्सॉन्स हैं। ठीक है। वो कह रहा है कि जो व्हाइट मैटर है वो तीन कॉलम्स में डिवाइड है। एक होता है डॉर्सल या पोस्टीरियर फिशर, दूसरा होता है वेंट्रल या एंटीरियर फिशर, तीसरा होता है लेटरल फिशर। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? यस और नो? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? मैं ये इरेज कर दूं? बना लिया ना सबने? Shall I erase all these? This is all about your spinal cord. इसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं CSF. किसी को याद है CSF का फुल फॉर्म क्या था? मैंने डिस्कस करा था. What is the full form of CSF? Anyone remember that? Anyone remember that? What is the full form of CSF? Cerebrospinal fluid. Good. किसी को याद है CSF किस वाली? हमने meninges पढ़ी थी. We have studied 3 meninges: pia mater, arachnoid, dura mater. किसी को याद है इसमें से किसमें CSF होता है? किन दो के बीच में CSF होता है? किसी को याद है? Yes or no? Anyone remembers that? मैंने बताया था. किसी को याद है किन दो के बीच में होता है? Anyone? Yes, it is between pia mater and arachnoid. Good. ठीक है. So सबसे पहले हमें CSF की फुल फॉर्म पता है. इसका कॉम्पोजिशन कैसा है? दिखने में कैसा है? ये क्लियर है बिल्कुल. ये बिल्कुल कलरलेस है. बिल्कुल ब्लड का जो प्लाज्मा होता है ना, उसकी तरह दिखने में बिल्कुल ब्लड का प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा जैसा होता है वैसा ही होता है. लेकिन प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स बहुत हाई अमाउंट में होते हैं, लेकिन इसमें मच लेस प्रोटीन होते हैं. इट इज सिमिलर टू योर ब्लड प्लाज्मा, बट द वन डिफरेंस बिटवीन CSF एंड ब्लड प्लाज्मा इज दैट इट कंटेन लेस प्रोटीन. नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया कॉम्पोजिशन. उसके बाद उसका फंक्शन क्या है CSF का? CSF आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी शॉक या जर्क से. सो इट गिव्स प्रोटेक्शन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अगेंस्ट एनी शॉक एंड जर्क. और क्या करता है? इट गिव बायंसी टू द ब्रेन बिकॉज इट इज इमर्स्ड. ये आपकी कहीं ना कहीं ना बायंसी होता है ना कि जैसे कोई चीज हल्की हो जाती है, सो ये कहीं ना कहीं बायंसी देता है, मतलब आपके ब्रेन को. ये अलग अलग जगह से ब्रेन के अलग अलग पोर्शन पे क्या करता है? ये आपके को न्यूट्रिएंट ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और यहाँ से सारा मेटाबॉलिक वेस्ट कैरी कर देता है. तो फंक्शन क्या हुए? इट प्रोवाइड बायंसी, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉक एंड जर्क, और ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और आपके वेस्ट को लेके चला जाता है. ये हो गया CSF के फंक्शन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है CSF बनता कैसे है? जो आपका क्या होता है? देखो, these are formed. ये कैसे बनती है? ये आपका जो ब्लड होता है, हमने बोला ना कि ब्लड के प्लाज्मा जैसे दिखता है. सो जो आपका ब्लड होता है ना, ब्लड में से एक फ्लूइड फिल्टर आउट हो जाता है. ब्लड में से एक फ्लूइड फिल्टर आउट हो जाता है. कहाँ से फिल्टर आउट होता है? कुछ कोरॉइड प्लेक्सस बने होते हैं. जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था किडनी के अंदर बोमन कैप्सूल होता है. बोमन कैप्सूल में ब्लड आता है और वहां से जो छन जाता है ब्लड, जो नीचे छन के जाता है बोमन कैप्सूल से, वो आपका यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ऐसे ही ब्रेन के अंदर ब्लड जब कोरॉइड प्लेक्सस से छनेगा, तो जो बचा हुआ जो फ्लूइड निकलेगा छन के, वो आपका CSF की फॉर्मेशन कराता है. So CSF is formed by filtration of fluid. कहाँ से? कौन से फ्लूइड फिल्टर? From the blood. कहाँ से फिल्टर होना है? In choroid plexus. अब ये कोरॉइड प्लेक्सस होते क्या है और कहाँ होते हैं? ये आपके कैपिलरीज के नेटवर्क होते हैं. आपने पढ़ा होगा, देयर आर arteries in your body, there are capillaries in your body, and there are veins in your body. आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. बता रही. CSF is formed by filtration of blood, by filtration of fluid. ये आपका एक कोरॉइड प्लेक्सस है. दिस इज योर कोरॉइड प्लेक्सस. यहाँ पे आपका ब्लड आया. इस कोरॉइड प्लेक्सस में कुछ छेद हैं जहां से आपका कुछ फिल्टर हो जाता है.
फिल्टर होके नीचे कुछ फ्लूइड आ जाएगा, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं CSF। दिस इज CSF। अब हमें पढ़ना है कोरॉइड प्लेक्सस किसका बना होता है। समझ आया आशु, आपको क्लियर हो गया? आशु, इज इट क्लियर और नॉट? आशु, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब हमें पढ़ना है कोरॉइड कैसा बना हुआ है। हमें पता है आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं, वो अलग अलग ऑर्गेन्स के पास जाती हैं कैपिलरीज के से पास होके, कैपिलरीज से पास होके ऑर्गेन के पास गई, और ऑर्गेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो गया वेन में। सो कैपिलरीज होती हैं इन बिटवीन योर आर्टरीज एंड योर वेन। सो व्हाट आर कोरॉइड प्लेक्सेस? These are the network of capillaries। ये आपकी कैपिलरीज के नेटवर्क है। कहां पर है? दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम पायामेटर, पायामेटर से अंदर की तरफ आती हैं। तो मैंने आपको बोला था ये है पायामेटर और ये है ड्यूरामेटर, ये इनके बीच में कहीं CSF होता है। सो यहाँ पे CSF आया, ब्लड बना और पाया मैटर से अंदर की तरफ जा रहा है। So these are your network of capillary. The choroid plexus are the network of capillaries that project from the pia mater, जो पाया मैटर से प्रोजेक्ट करती हैं। So this is how your CSF is made. Clear हुआ? Is it clear? Yes or no? Is it clear? Yes or no? यहाँ तक क्लियर है सबको? That how the CSF forms. एक मिनट रुकना, just give me a minute. Just give me a minute. हाँ ठीक है, तो हमने पढ़ लिया CSF कैसे बनता है। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है CSF कैसे सर्कुलेट करता है। तो CSF हमारे, हमने बोला ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो कैसे कैसे सर्कुलेट करता हुआ जाएगा। सो सर्कुलेट करता है थ्रू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, हमारा ब्रेन होता है उसमें वेंट्रिकल्स होते हैं, और उन वेंट्रिकल्स में हमारा CSF फ्लो करता है। सो अगर हमें वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ना है, दैट हाउ आर डिफरेंट वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, मतलब कैसे वेंट्रिकल्स होते हैं, तो क्या होता है, देखो ये सपोज मेरा ब्रेन है, ऐसे ऐसे ब्रेन है और नीचे जा रही है मेरी, सपोज ऐसे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। तो क्या होता है, ऊपर ना दो आते हैं ऐसे ऐसे वेंट्रिकल्स होते हैं, इन वेंट्रिकल्स को हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। दीज आर कॉल्ड एज लेटरल वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कुछ नहीं होता, वेंट्रिकल्स आता है कैविटीज, आपकी ब्रेन में कुछ कैविटीज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ कैविटीज होती है जिसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं। वेंट्रिकल का काम क्या होता है, जो CSF बन रहा है उसको पूरे ब्रेन में सप्लाई कराना। तो सबसे पहले होते हैं आपके लेटरल वेंट्रिकल्स, दो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ये नीचे की तरफ जाते हैं, दोनों मिलके, दो लेटरल है और ये नीचे की तरफ जाते हैं और ये बना देते हैं, ये देखो एक मिनट क्लियर करने दो, थोड़ा सा ढंग से बनाऊंगा। देखो these are two ventricles which are called as lateral ventricle। अब ये लेटरल वेंट्रिकल से नीचे चले जाते हैं आपके थर्ड वेंट्रिकल में। दो लेटरल वेंट्रिकल हो गए, फिर आता है थर्ड वेंट्रिकल। सो फर्स्ट आर टू लेटरल वेंट्रिकल, देन देयर इज अ थर्ड वेंट्रिकल। लेकिन लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल के बीच में कौन लेके जाता है, वो लेके जाता है आपका एक फोरामेन। फोरामेन जैसे मैंने आपको बताया ना, फोरामेन मैग्नम अभी मैंने आपको बताया था, जो सेरेब्रम में वो ब्रेन में होता है। सो फोरामेन इज बेसिकली अ होल। तो देयर इज वन होल, एक होल होता है जिसे हम फोरामेन बोलते हैं। इस फोरामेन से लेटरल वेंट्रिकल से आपका जाता है थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल के बाद उसके नीचे जाता है एक जिसे हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में उन्हें कौन कनेक्ट करता है, जो ऊपर वाला था
वो हमें कनेक्ट कर रहा था, देखो एक मिनट, ये लेटरल वेंट्रिकल हुआ एक, और ये दूसरा लेटरल वेंट्रिकल हुआ, ये जाएंगे आपके थर्ड, ये टेढ़ा क्यों बन रहा है, ये जाएंगे आपके थर्ड वेंट्रिकल में। लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट करता है, होता है होल, जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो, फोरामेन ऑफ मॉनरो। फिर थर्ड वेंट्रिकल से नीचे जाता है आपके फोर्थ वेंट्रिकल में। अब थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जो कनेक्ट करती है वो एक डक्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल aqueduct. There is a duct which is called as central aqueduct, या इस डक्ट का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं aqueduct of Sylvius. So these are the kind of question which are asked in your exam कि थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कौन कनेक्ट करता है, हमें पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं हम सेंट्रल एक्विडक्ट और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। और थर्ड वेंट्रिकल और उसको लेटरल वेंट्रिकल को कौन कनेक्ट करता है, वो होता है आपका फोरामेन ऑफ मॉनरो। अब हमें पढ़ना है सर्कुलेशन कैसी होती है सीएसएफ की, सीएसएफ सर्कुलेट कैसे करता है। फ्रॉम ईच लेटरल वेंट्रिकल, जो भी सीएसएफ बना वो सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल में जाएगा। लेटरल वेंट्रिकल दोनों से आपका फोरामेन ऑफ मॉनरो में जाएगा। फोरामेन ऑफ मॉनरो में जाने के बाद वो थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा। थर्ड वेंट्रिकल में जाने के बाद सेंट्रल एक्विडक्ट से वो चला जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में। यहां तक समझ आया सबको, यहां तक समझ आया सबको। मैम इनकी लोकेशन, लोकेशन के बारे में मैं ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, बट देखो जो जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपकी सेरेब्रम में होते हैं, दीज आर इन योर सेरेब्रम। और जो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल है ना, वो आपकी ब्रेन स्टेम में होते हैं, दे आर इन योर ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम जा रही है ना, मिड ब्रेन पॉन्स और नीचे मेडुला, जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल है वो कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन स्टेम में है, और लेटरल वेंट्रिकल कहीं ना कहीं आपकी सेरेब्रम में होंगे, ठीक है। सो फोर्थ वेंट्रिकल में चले गए। अब फोर्थ वेंट्रिकल से क्या होगा, मैंने आपको बोला कि ब्रेन स्टेम में है, तो नीचे क्या शुरू हो जाएगी आपकी, शुरू हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो फोर्थ वेंट्रिकल से क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल से कुछ फ्लूइड आपकी सेंट्रल केनाल, स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल केनाल थी उसमें चला जाएगा, और वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेगा। लेकिन फोर्थ वेंट्रिकल से कुछ यहाँ बाहर निकल जाएगा, कुछ यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिससे वो बाहर निकल जाएगा। एंड बाहर निकलने के बाद इन ओपनिंग से, इनकी जो ओपनिंग है यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपके ब्रेन में हमने पढ़ा था पाया मैटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर। मुझे ये बताओ सब एरेक्नॉइड कौन सा था, जो यहाँ पर P और A के बीच में होगा या A और D के बीच में होगा। व्हाट इज द सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस किसके बीच में थी, P और A के बीच में या A और D के बीच में, P और A के बीच में या A और D के बीच में ना आशु, इट्स इन द, हाँ हाँ P और A, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये A और D नहीं है, P और A, सब एरेक्नॉइड मतलब एरेक्नॉइड से नीचे। तो एक बार याद कर लेना, दोबारा देख लेना अंकेश, P और A के बीच में जो होता है उसे सब एरेक्नॉइड बोलते हैं। सो ये फोर्थ वेंट्रिकल से में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू ये वापस सब एरेक्नॉइड में चला जाता है, और मैंने आपको बताया था सब एरेक्नॉइड में ही आपका सीएसएफ होता है। तो वो क्या करेगा, वो सब एरेक्नॉइड स्पेस के वीनस ब्लड में जाएगा, वीनस ब्लड से दोबारा ब्लड में जाके फिर से ऊपर आपको वेंट्रिकल में सप्लाई करेगा। तो ऐसे 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 गोल 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 आपका सीएसएफ का सर्कुलेशन होता है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट, यस और नो? ठीक है। So this is about our nervous system. Nervous system अब हमारा हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, और एक काम मैं और करती हूँ, आज मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट नहीं करती, आज हम अपनी क्लास यहीं तक लेते हैं, ठीक है। व्हाट आई विल डू, मैं आज आपकी नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस आपको ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, उसको करना, और कल हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करते हैं।
बिकॉज नहीं तो वो बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा अगर हमने नया टॉपिक में आज स्टार्ट किया तो। ठीक है, मैं आज ही आप लोगों को क्वेश्चन भेजती हूँ, उसको ट्राई जरूर करना, और कोई डाउट हो तो कल मुझसे पूछ लेना, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।